हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम देखते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस है जो टॉप 10 क्वेश्चन है। जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं ऐसा प्रश्न एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे और दिल्ली पुलिस अदर एग्जाम में पूछा जाता है 10 का 10 प्रश्न। ऐसा प्रश्न हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का बात करें तो एक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है या वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा भिन्न है। हमें भिन्न भिन्न यानी अलग अलग तीन एक समान होंगे, एक जो होगा अलग होगा। तो यहाँ पर कमल का बात करें तो कमल फूल है, सॉरी गुलाब फूल, कमल फूल और सूर्यमुखी भी फूल है। और तुलसी की बात करें तो तुलसी एक पौधा है। तो ये तीनों सेम है, क्या है? फूल है, फूल। तो तुलसी क्या है? पौधा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखा था एनालॉजी का है प्रश्न। ये अगर पंखा हवा है तो बल्ब, पंखा की बात करें हवा देता है, पंखा क्या देता है? चलेगा तो हवा देगा। तो बोल रहा है कि बल्ब से क्या आएगा? तो बल्ब से क्या आएगा? बिजली। रॉन्ग है। प्रकाश सही है, प्रकाश निकलेगा बल्ब से। गर्मी नहीं और लाइटर भी नहीं, बल्ब से सिर्फ निकल सकता है तो प्रकाश। यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सीरीज का प्रश्न है। ये सीरीज का प्रश्न है, नंबर सीरीज का। तो कितना दिया है? 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16। यहाँ पर अगर बात करें सीरीज में, देखेंगे कि 2 प्लस कर रहा है या 2 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ पे भी देखें, अगर 4 प्लस करें या 2 से गुणा करें 4 में तो आ जाएगा 8। यहाँ पे 8 प्लस कर रहा है या 2 से गुणा कर रहा है। तो अगर 2 से गुणा करते हैं अगले पद के लिए, हमें यहाँ पे लेना है कि कौन सा संख्या आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा वही लेना है इस नंबर सीरीज में। अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 2 से गुणा करेंगे तो 32, 16 दूना का, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूना का 32। अगर यहाँ पे देखें बढ़ते क्रम में, पहले 2 से 4 हुआ, 4 से 8, तो 8 से कितना? 16। अगर 16 प्लस भी करते हैं तो कितना आएगा? 16 में 16 प्लस करेंगे तो 32। तो यहाँ पे कितना आ गया? 32। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है राइट। तो आइए देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो अल्फाबेट सीरीज है। ये भी सीरीज का ही है लेकिन अल्फाबेट सीरीज है। ये भी प्रश्न हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज में अल्फाबेट्स के सारे क्रम याद होना चाहिए, कौन सा कितने नंबर पे आता है, नंबर से याद होना चाहिए तभी होगा। या कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो या नंबर सीरीज अल्फाबेट सीरीज का हो, यहाँ पे आपको याद होना ही चाहिए। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। दिया है क्या? ए, सी, एफ, जी और ओ। तो ए का बात करें तो ए कितने नंबर पे आता है? तो ए आता है हमारा, ए आता है 1 नंबर पे। उसके बाद सी दिया है तो सी कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। एफ, एफ का बात करें तो 6 नंबर पे एफ आता है। जे कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। और ओ का बात करें तो 15 नंबर पे आता है। तो 15 नंबर पे आता है। आपको भी याद होना चाहिए, याद होगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा अच्छे तरीके से। 1 से कितना बढ़ा? तो 2 बढ़ा, 2 बढ़ाए, 2 अगर जोड़ेंगे तो 3 होगा। अगर फिर 3 से 6 हुआ तो कितना जोड़े? 3। 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 6 से क्या हुआ? 10। कितना हो गया? 4 प्लस किया। 10 में कितना हुआ? 15। 10 से बढ़कर कितना हुआ? 15। तो कितना जोड़ेंगे? 5। अगर देखें हम तो 2 बढ़ाया
2 3 4 5, तो यहाँ पे अगर लाने के लिए यहाँ पे हमें कौन सा आएगा, तो अगर 6 प्लस करते हैं 15 में तो कितना आ जाएगा, क्रम देखते हैं, क्रम कितना है 2 3 4 5, तो आगे कौन सा आएगा 6। अगर 15 में 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 15 और 6 21, 15 और 6 कितना होता है 21। तो 21 पे कौन सा अक्षर आता है, तो यू। 21 पे कौन सा अक्षर आता है, यू। तो ऑप्शन नंबर ए का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। यहाँ पे कौन सा आएगा, यू। यहाँ पे हो जाएगा यू। ऐसे ही आप भी आसानी तरीके से कर सकते हैं। मात्र इस क्वेश्चन को करने में कुछ ही सेकंड लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको अल्फाबेट्स याद हो तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें याद है ए कितना आता है, 1 नंबर पे, सी कितने नंबर पे, 3, कितना बड़ा 2, 1 से 3 किया 3, 2 बढ़ाया, फिर 3 जोड़ा, फिर 6 आया, फिर 4 जोड़ा, फिर कितना 5, तो अब 6 जोड़ेंगे तो 15 और 6 कितना आया 21, यानी यू। आपको याद होगा तो कुछ सेकंड ही लगेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि राम ने एक व्यक्ति के और इशारा करते हुए कहा, कोई राम है, एक राम, एक कोई यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति होगा, इस व्यक्ति को और इशारा करते हुए राम कहता है। राम ने क्या कहा इस व्यक्ति के बारे में, वह मेरी माँ, जो राम की माँ है, यहाँ पे राम की माँ को ले लेते हैं, राम की माँ को नेगेटिव दर्शा देते हैं, राम को पॉजिटिव दर्शा देते हैं। मेरी माँ के इकलौते बेटे, यानी इसकी माँ, राम की माँ के इकलौता बेटा तो राम ही होगा। अब इकलौता बेटा दूसरा नहीं है, यही राम ही होगा, राम, राम ही आएगा। बेटे का बेटा है, जो व्यक्ति है ना, तो बेटे का बेटा है, इसकी माँ के बेटे के बेटा, तो एक व्यक्ति क्या हो गया, बेटा हो गया, व्यक्ति क्या हो गया, बेटा हो गया इसका। तो बोल रहा है कि व्यक्ति राम से किस प्रकार के संबंधित है। तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है, तो पुत्र का संबंध है, या बेटा या पुत्र, एक ही होगा, बेटा या पुत्र का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। मैं इसे अच्छे से और एक बार बताता हूँ। जैसे कि मैं हो गया, मैं अपने माँ का इकलौता बेटा हुआ, यहाँ पे वही बोल रहा है कि मेरी माँ, यानी मैं राम हो गया, मेरी माँ हो गई, मैं अपने माँ का इकलौता बेटा हूँ, तो मेरा एक बेटा हुआ, बेटे का बेटा लिखा है तो मेरा एक बेटा हुआ, तो मेरा क्या लगेगा, पुत्र या बेटा ही लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे बेटा भी लिख सकते हैं, पुत्र या बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दिशा, यानी डायरेक्शन, दिशा ज्ञान या डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करेंगे तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब वह मूल बिंदु से कितनी दूर है। अब बोल रहा है कि मूल बिंदु से कितनी दूर है। तो डायरेक्शन में आपको पहले दिशा की ज्ञान होनी चाहिए, किधर कौन सा होता है। ऊपर बोले तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, नीचे में और वेस्ट, या इधर वेस्ट होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ, वेस्ट और ईस्ट, यानी उत्तर, ऊपर में क्या होता है, उत्तर, दाएं देखें, उत्तर का दाएं जाएंगे तो कौन सा आएगा, पूर्व, पूर्व से और दाएं आएंगे तो कौन सा आएगा, दक्षिण, दक्षिण, और दक्षिण से दाएं जाएंगे तो कौन सा आएगा, पश्चिम। यहाँ पे बोल रहे हैं एक व्यक्ति 10 मीटर चलता है, किस दिशा में चल रहा है, तो उत्तर दिशा में चल रहा है, तो उत्तर यानी ऊपर की ओर जा रहा है 10 किलोमीटर। हम मान लेते हैं व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से चला, यहाँ से किधर चला 10 किलोमीटर
उत्तर की ओर चला, ऊपर यानी चला। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अगर व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है तो इधर फेस होगा इसका, तो यहाँ पे इधर दाएं होगा इसका और इधर बाएं हाथ होगा। तो अपने दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है ना, सॉरी 5 किलोमीटर। दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है सेकंड राउंड में, 5 किलोमीटर। फिर से दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है और फिर यहाँ से भी दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर। अगर ईस्ट की तरफ हम देखेंगे तो हमारा नॉर्थ की तरफ दाएं होगा, दाएं होगा, और दक्षिण की तरफ दाएं होगा। तो दक्षिण किधर है, नीचे की ओर। तो यहाँ पे दाएं चलता है 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दाएं चला। तो अब बोल रहा है कि अब मूल बिंदु से कितनी दूर है, तो सबसे न्यूनतम दूरी निकालते हैं। तो मूल बिंदु देखे यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, तो ये कितना का है, 5 का है। तो ये भी सेम 5 मीटर का होगा, 5 मीटर का। तो ऑप्शन नंबर ए 5 मीटर राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय सक्रियाएं। जो गणित से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे रीजनिंग का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 + 3 = 13, 3 + 4 = 25, 4 + 5 = 41, बोल रहा है 5 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। ऐसा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या करें कि 13 आएगा। अगर 2 × 3 करते हैं तो कितना आता है, 6। अगर 5 फिर जो इसमें 7 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, अपने मन से ले रहे हैं 13, गुणा अपने मन से किए हैं। ऐसी तरह कर करके लेना होगा। 3 × 4 को करते हैं तो कितना आया, 12। 12 में अगर 7 जोड़ते हैं, जोड़ना होगा सेम, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19। ये फ्लॉप कर गया, नहीं किया काम। आइए इसे देखते हैं दूसरे तरीके से। 2 और 3 को जोड़कर 13 लेना है। 2 का स्क्वायर, 2 + 3 बराबर कितना दिया है, 13। तो यहाँ पे कर लेंगे 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, अगर 2 का स्क्वायर की बात करें, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस 3 का स्क्वायर की बात करें तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 13। ऐसे भी बात बन रहा है। तो अब नेक्स्ट को देखेंगे कि 3 × 4 = 25। अगर 3 का स्क्वायर की बात करें तो 9, और 4 का स्क्वायर की बात करें तो 16। इन दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 25। 16 और 9 कितना होता है, 25। तो उसी तरह फिर इसको भी चेक करेंगे, सही सब में फॉलो कर रहे हैं ना। 4 + 5 = 41। 5 का स्क्वायर की बात करें, 4 का स्क्वायर की बात करें तो 16, और 5 का स्क्वायर 25 करें तो कितना आ गया, 41। दोनों को जोड़ेंगे तो आ रहा है, सभी में फॉलो कर रहे हैं रूल्स। आइए देखते हैं पूछ कर है। तो बोल रहा है कि 5 और 6 बराबर होगा। तो अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है। अगर जोड़ने का कितना होगा, अगर जोड़ेंगे 6 और 5, 11 का 1 हाथ में लगा, 1, 3 और 2 5 और 1 6, कितना आ गया जोड़ी तो 61। 25 और 36 को जोड़ेंगे तो 61। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें तो कोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें अल्फाबेट्स नंबर याद होना चाहिए। कोडिंग कोई हो, अल्फाबेट नंबर याद होगा तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, या अपोजिट याद होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखें तो बेलही को लिखा है 7 3 5 4 1, और लखनऊ को लिखा हुआ है 8 6 1 2 9 3 5। तो उसी तरह पूछ रहा है हेल्ड, हेल्ड को क्या लिखेंगे, यानी H
ELD। इसमें देखे तो कोई संबंध ही नहीं आ रहा है, 4 D को 7 लिखा है, जबकि D आता है 4 नंबर पर, 3 जोड़ेंगे तो फिर E में 2 घट रहा है, ऐसा संबंध कोई नहीं है। तो इसे डायरेक्ट अक्षर पर देखते हैं, जब ना समझ में आता है तो डायरेक्ट देखेंगे, डायरेक्ट जो दिया कोड उसी को कोड मानते हैं। अगर D का कोड 7 है, E का कोड 3, L का कोड 5, H का कोड 4 और I का कोड 1, ऐसा डायरेक्ट कोडिंग कर लेते हैं। तो हमें H का कोड चाहिए, पहले पूछ रहा है HELD का कोड कैसा होगा। H का कोड देखते हैं। अगर H का कोड की बात करें तो H यहाँ पे है और H यहाँ से दूसरे नंबर पे, तो कौन आएगा, 4 आया, 4 आया। E का कोड की बात करें तो E यहाँ पे है और E का कितना दिया है, 3, E का 3। L यहाँ पे है, L का कोड कितना आ रहा है, 5, इसमें भी L है, तो L देखेंगे यहाँ पे 8 दिया है, L को होल्ड करते हैं, L को 5 या 8 रखेंगे L का। लास्ट में है D की बात करें तो 7 है, D का कितना है, 7। अभी हमें L का नहीं पता है, L का कौन सा होगा, 5 होगा या 8 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में कोई एक ही दिया रहेगा, या 5 दिया रहेगा या 8 दिया रहेगा। तो ऑप्शन में देखें 4 1, 4 3 चाहिए, एक गलत हो गया, इसमें 5 है तो सीधा सीधा गलत है। यहाँ पे देखें C को 4 3 5 7, यहाँ पे दिया हमारा 4 3, L को 5 या 8 ले सकते हैं या 7। तो यहाँ पे तो सारे सही है यहाँ तक। अगर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन D, कहीं 8 नहीं है, अब नहीं दिया होगा, कोई एक ही दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर D नहीं है। ऑप्शन नंबर C, तो L का कितना आ गया, 5, ऑप्शन से देख सकते हैं, तो ऑप्शन D C ही राइट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सीटिंग अरेंजमेंट का है, बैठक का क्वेश्चन, बैठक व्यवस्था है। मैं बोल रहा है A B C D E एक गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, A के दाएं B है, B के सामने C है और C के दाएं D है, तो E के सामने कौन सा होगा। तो कोई गोल मेज है, यहाँ पे एक गोल मेज लेते हैं, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, 5 लोग को बैठा लेंगे। ये लोग केंद्र को ओर ही देखेंगे, ये लोग केंद्र के ओर ही देखेंगे, नहीं बोला है तो केंद्र की ओर ही देखेंगे। गोलमेज चारों ओर बैठे हैं, आप केंद्र की ओर। तो बोल रहा है कि पहले यहाँ से शुरू करते हैं, शुरू से बोल रहा है ए के दाएं बी है, ए है यहाँ पे, यहाँ इधर दाएं होगा, राइट साइड जाएगा, इधर दाएं और इधर बाएं बाएं होगा। यहाँ पे बात करें तो ए के दाएं बी है, ए के दाएं कौन है, बी, ए के दाएं जाएंगे तो बी आता है। बी के सामने सी है, बी और सी सामना सामनी है, 1 2, बी के सामने सी है, अगर यहाँ पे सी को रखते हैं, सामने नहीं, यहाँ पे सी होगा, सी सी है और सी डी के बाएं है। सी जो है ना, यहाँ पे रखते तो डी के बाएं नहीं हो पाता, तो यहाँ पे रखेंगे सी को, तो डी के बाएं है, डी के बाएं बैठ गया यहाँ पे सी, तो ई का एक खाली जगह है, ई यहाँ पे रख लेंगे। तो बोल रहा ई किसके सामने, ई का बात करें तो ए के सामने आ रहा है, सी के सामने बी और डी का कोई सामने ही नहीं है, 5 लोग ही है, तो ए सामने आ रहा है, ई के सामने कौन सा आएगा, ए, तो ऑप्शन नंबर ए वाई राइट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक पासा का क्वेश्चन है, तो पासे क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 2 स्थिति दी गई है, 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो पासा क्वेश्चन है, इसे SW में आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा और इसका देखने के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इसका आंसर जो होगा नेक्स्ट
नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें रहेगा। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।